पतंग का शुभारंभ। आसपास बिजली कि आपने खुद को बुलाया, यह वाकई बढ़िया है। आप सोच रहे होंगे हमने बिजली कैसे पकड़ी। उस जगह को देखने के लिए जहां बिजली गिरी, गर्म हमने क्या अनुभव किया इस भयानक तत्व के करीब होने के, और यह पता लगाने के लिए कि उपकरण का क्या हुआ। गरज के बाद आराम से बैठो। अब मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, मेरे पीछे मत दोहराना। बिजली का गिरना घातक है। पिछले वीडियो में मैंने एक पतले तार को सांप से बांध दिया और उसे एक आंधी में डाल दिया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब मैंने अंतिम रूप दिया है यह तकनीक और टीवी युवा से तार पर उच्च वोल्टेज लागू किया। काइनेस्कोप एनोड का उपयोग करता है। 10,000 वोल्ट प्रारंभिक आयनीकरण का कारण बनने के लिए पर्याप्त अद्भुत छोटा टीवी, लेकिन इतना वोल्टेज अंधेरे में आप कोरोना डिस्चार्ज चमक भी देख सकते हैं तार की नोक पर जो शीर्ष से जुड़ी होती है पतंग की। आज हम एक अनूठा प्रयोग करेंगे। टीवी की मदद से हम लालच देंगे बिजली। यह टीवी एक उच्च वोल्टेज उत्पन्न करेगा जो इस तार के लिए आउटपुट है। अब यह बैटरी से चलता है। आप देख सकते हैं वो यहाँ गिर गया और यह तार एक पतले तार से जुड़ा होगा। हम प्रयोग कर रहे हैं एक ऊंची पहाड़ी पर। मैं बैटरी खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इसे एक इंसुलेटर पर रखा। टीवी की बॉडी मैं ग्राउंडेड थाई बोतल पर लगे तार के माध्यम से वोल्टेज सीसा सांप से जुड़ा। एक परीक्षण से पता चला कि बोतल से तार आसानी से निकल सकता है। ... क्या आपने इसे चालू किया? मैं इसे अभी चालू करूंगा। हम अतिरिक्त कैमरों को चालू करते हैं और हम एक सुरक्षित दूरी पर चले जाते हैं। गरज से पहले बनी रहती है कुछ मिनट। पतंग या तो ऊंचाई प्राप्त करती है जमीन हवा के अगले झोंके पर। पतंग तेजी से ऊपर की ओर उठी और कैमरे को विस्फोट से फेंका गया था चीर की तरह। इसलिए हमें बिजली का क्लोज-अप शॉट नहीं मिला, लेकिन यह ठीक है, हमारे पास एक अतिरिक्त कैमरा है। बिजली महसूस होती है, बस अवर्णनीय ध्वनि। यह एक तोपखाने की तरह है विस्फोट, केवल तेज और तेज फ्लैश। यह कुछ है ... हम इसे अच्छी तरह से देखने में कामयाब रहे क्योंकि मैंने उसे कुछ और मिनटों के लिए देखा। खासकर अगर आप अपनी आंखें झपकाते हैं और आंतरिक संवेदनाएं, इसे वीडियो में कैद नहीं किया जा सकता। हम बिजली के तुरंत बाद अपने होश में नहीं आए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह हमारे अपने हाथों से किया जा सकता है। और फिर हम जंगल से पागलों की तरह भागे। हम डरते थे कि सेना आ सकती है इतने शोर के लिए। 5 मिनट में हम घर पहुंचे। अब आप बिजली की हड़ताल के परिणामों का अध्ययन कर सकते हैं। आइए फ्रेम देखें। बोतल के अंदर एक मजबूत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हुआ जिसने तार की शाखाओं को बिखेर दिया। क्या आपको ये चिंगारी के छल्ले दिखाई दे रहे हैं? फिर बिजली टीवी एंटीना पर कूद गई और तुरंत इसे वाष्पित कर दिया। बिजली चैनल स्विच के माध्यम से चली गई जमीन में और इसे पिघला दिया जैसे वेल्डिंग के बाद। बैटरी से तार जल गया बाहर। मुझे पिघली हुई धरती नहीं मिली, शायद हमें एक कमजोर बिजली मिली, लेकिन मैंने पाया जमीन पर 3 छेद। उनके चारों ओर घास जल गई। यह पता चला कि बिजली 3 अलग अलग जगहों पर जमीन में प्रवेश कर गई। एक टीवी चैनल स्विच के पास है और बाकी 2 टीवी से 1 मीटर दूर। ऐसा क्यों हुआ? शायद बिजली के बोल्टों की एक श्रृंखला थी और प्रत्येक एक नई जगह मारा। और टीवी को क्या हुआ? मेरे आश्चर्य के लिए किनेस्कोप में विस्फोट नहीं हुआ, उस पर अजीब धब्बे थे। पीछे की दीवार उड़ गई, पिघल गई और अजीब बुलबुले से ढक गई। एंटीना पूरी तरह से वाष्पित हो गया, केवल एक छड़ी बची थी।
मदरबोर्ड एक अजीब बैंगनी कोटिंग के साथ कवर किया गया था। कई ट्रैक जल गए, सभी फ्यूज जल गए, लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं है। कॉइल स्पीकर से बाहर निकल गई और झिल्ली बाहर की ओर झुक गई। बैटरी एक दया है, इसे सीधे बिजली की हड़ताल का अनुभव नहीं हुआ, इसे पराबैंगनी द्वारा जला दिया गया था। मामला पिघल गया और अंदर फफोला हो गया जगह और पेन फटा। यह पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया था, लेकिन जब मैंने इसे चार्ज किया, यह नए की तरह काम करने लगा। बिजली का मुख्य रहस्य सुलझा लिया गया है। अब आप इसे बना सकते हैं। किसी भी चीज पर प्रहार करें। और आप तूफान को क्या शांत करना चाहते हैं? टिप्पणियों में लिखें और हम इसे करेंगे। सबसे असामान्य प्रयोग। हमारे YouTube चैनल पर सदस्यता लेना न भूलें ताकि इसे याद न करें।